बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम है फवाद खान और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस किस तरह से आते हैं। सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूं दैट एवरी स्पीशी हैव स्पेसिफिक नंबर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। हर एक स्पीशी जो होता है ना, उसके अपनी स्पेसिफिक नंबर होती है क्रोमोसोम का, और मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम होता है। उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, और स्पेसिफिक नंबर होता है हर एक स्पीशी में अलग अलग। चेंज अकर इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर आर नंबर ड्यू टू एरर्स इन सेल डिवीजन, क्रॉसिंग ओवर और फर्टिलाइजेशन। ये जो चेंजेस क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में आते हैं या नंबर में, तो ये एरर आ जाता है सेल डिवीजन के दौरान, या क्रॉसिंग ओवर के दौरान, या फर्टिलाइजेशन के दौरान। एंड that type of change are called chromosomal aberration or chromosomal mutation। और जब ये चेंजेस आता है तो इसी चेंज को हम क्रोमोसोमल एब्रिएशन कहते हैं या क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जब ये चेंजेस आता है तो इसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। अब ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। साइड पे दो क्रोमेटेड सिस्टर क्रोमेटेड है, सेंटर में जो ये आपको दिख रहा है गोल सा, ये सेंट्रोमेयर है। और ये जीन है ABCDEFGHI। ये जीन है जो लीनियर फॉर्म में क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। अब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर चेंजेस इन क्रोमोसोम्स। अब हम बताएंगे कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं वो कौन से टाइप्स है उसके, और किस किस वजह से आते हैं। सबसे पहले हम बयान करेंगे डिफिशिएंसी और डिलीशन। ये फर्स्ट टाइप है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर चेंजेस में, जिसको हम डिलीशन कहते हैं। डिलीशन से तो ये बात जाहिर होती है कि किसी चीज़ को डिलीट करना, ख़त्म करना। द लॉस्ट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिलीशन। जो पार्ट क्रोमोसोम से गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है, उसको हम डिलीशन कहते हैं। फ्रेगमेंट्स विदाउट सेंट्रोमेयर आर यूजुअली लॉस्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये जो फ्रेगमेंट होते हैं ये जीन के साथ सेंट्रोमेयर के अलावा, सेंट्रोमेयर तो इसका क्रोमोसोम का सेंटर होता है यहाँ पर, ये सिस्टर क्रोमेटिड से ये फ्रेगमेंट गायब हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं सेल डिवीजन के दौरान। क्रोमोसोम विद डिलीशन आर नॉट एबल टू रिलेट द नॉर्मल कंडीशन। जब क्रोमोसोम में डिलीशन आ जाता है तो ये नॉर्मल फॉर्म में दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि इनकी में जब एक बार डिलीशन हो जाता है तो ये फिर दोबारा नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो सकता। Therefore, the chromosome will miss certain genes. This causes several serious genetic disease। और इसी वजह से क्रोमोसोम जो है ना, वो सेंट्रल जीन को मिस करते हैं। सम जीन्स, जिस तरह से यहाँ मैंने एग्जांपल में आपको शो किया है कि ये ए है, ABCDEFGHI, ये एक पूरा क्रोमोसोम है। यहाँ इससे ए और बी गायब हो चुका है, इस तरह से जीन गायब हो चुका है। तो ये जीन किसी न किसी काम के लिए तो होंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पर डिजीज आ जाती है। टाइप्स ऑफ डिलीशन। टाइप्स ऑफ डिलीशन। अब डिलीशन में भी फर्दर टाइप्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिलीशन। डिलीशन में फर्दर 2 टाइप्स है। नंबर 1 जो है ना, टर्मिनल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन इट अकर ड्यू टू अ सिंगल ब्रेक इन क्रोमोसोम एंड अ टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट। ये जो है ना, ये ब्रेक आ जाता है क्रोमोसोम के टर्मिनल पार्ट पर, साइड पर, और वो लास्ट हो जाता है। जिस तरह मैंने एग्जांपल में शो किया है कि ये क्रोमोसोम है ABCD, ये AB के बाद ब्रेक आ जाता है, कट हो जाता है, और ये बाकी हिस्सा रह जाता है और ये गायब हो जाता है। इसको हम कहते हैं टर्मिनल डिलीशन। अब दूसरा हमारे साथ है interstitial deletion. It's occur due to 2 breaks in chromosome which form 3 phases. The middle part is lost and remaining 2 pieces joined together। ये जो है ना, ये इस तरह से हो जाता है कि क्रोमोसोम में 2 जगह ब्रेक्स आते हैं, 2 जगह कट आता है। जो क्रोमोसोम होता है ना, वो 3 पीसेस में कन्वर्ट होता है। मिडल पीस गायब हो जाता है और रिमेनिंग 2 जॉइंट टुगेदर। जिस तरह मैं आपको यहाँ बताऊँ, जो ये ए के बाद ब्रेक आता है और सी के बाद यहाँ पर ब्रेक आया है, तो ये ए और डी एक हो जाते हैं और ये बी से गायब हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिलीशन। इफेक्ट ऑफ डिलीशन। अब हम बताएंगे कि असरात, डिलीशन के असरात क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी पर। स्मॉल डिलीशन आर नॉट फॉल्ट बट लार्ज डिलीशन आर यूजुअली फटाल। सम मीडियम साइज डिलीशन लीड टू ह्यूमन डिसऑर्डर। ये जो स्मॉल डिलीशन होते हैं, इनका ये
असर नहीं करते, लेकिन जो ज़्यादा डिलीशन होता है ना वो यूजुअली असर करते हैं इंसानी ज़िंदगी पर। सबसे पहले हम बताएंगे सोडो डोमिनेंस। ये एक किस्म का डिलीशन इफेक्ट है। लॉस ऑफ डोमिनेंट एलील causes recessive allele to show its expression। ये ऐसा होता है जब डोमिनेंट एलील जो है ना वो लॉस हो जाता है इसमें, और रिसेसिव एलील खुद को डोमिनेंट साबित करना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं सूडो डोमिनेंट। सूडो मीन्स धोखा देने वाला, तो इसको हम कहते हैं सूडो डोमिनेंस। ये वार्जिंग माइस जो है ना ये उनमें ज़्यादातर होता है, जो रेटिकली जल्दी जल्दी इधर उधर कूदते रहते हैं और जब तक थक नहीं जाते। दूसरा जो इफेक्ट है डिलीशन का वो है क्राई डू चैट या कैट्स क्राई सिंड्रोम्स। A deletion of part of the short arm of chromosome 5. The children cry like cats. They are mentally retarded, moon face, small microcephaly। ये डिलीशन जो होता है ना शॉर्ट आर्म जो होता है, क्यों आर्म आप क्रोमोसोम 5 नंबर क्रोमोसोम पर आ जाता है ये कट, और ये जिस बच्चों में ये डिलीशन हो जाता है तो वो कैट्स की तरह क्राइंग करते हैं, रोते हैं। ये मेंटली रिटेटेड होते हैं, मतलब कमज़ोर माइंड वाले। मून फेस, हम पुतला फेस, जो पुतला स्ट्रक्चर उसका होगा, फेस होगा, और स्मॉल हेड होगा इसका, छोटा सर वाले। टर्नर syndrome, female with 44 autosomes and one X chromosome. The female are sterile, have short structures, webbed neck, low intelligence, poorly developed ovaries। ये टर्नर सिंड्रोम जो है ना ये फीमेल होता है जब 44 ऑटोसोम आ जाता है और 1 एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, तो 46 क्रोमोसोम की जगह यहाँ 45 हो जाते हैं। तो ये फीमेल जो है ना ये स्टेराइल होते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। दूसरा ये है ये शार्ट स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर जो होता है ना ये शार्ट बॉडी वाले फीमेल होते हैं। वेब नेक, छोटा नेक, इनका जो गला होता है जो बहुत छोटा होता है। लो इंटेलिजेंस, इनकी इंटेलिजेंस पावर भी, IQ पावर भी कम होती है। और फुअर डेवलप इनकी जो ओवरी डेवलप होती है वो बहुत ज़्यादा फुअर होते हैं। दूसरा जो पार्ट है हमारा पहला था डिलीशन टाइप, अब दूसरा है डुप्लीकेशन। द प्रेजेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इन मोर देन नॉर्मल इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। द अफियरेंस, जब कोई क्रोमोसोम का एक पार्ट दोबारा फिर होता है द नॉर्मल कंडीशन से के सिवा दोबारा फिर होता है तो इसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन। जीन डुप्लीकेशन आकर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। जीन डुप्लीकेशन जो है ना वो फॉलोइंग रीजन से आता है। एरर इन होमोलॉगस रिकम्बिनेशन, जब होमोलॉगस रिकम्बिनेशन होता है तो इसमें ज़्यादातर होता है। और रेट्रो ट्रांसपोजिशन इवेंट्स आकर, जब रेट्रो ट्रांसपोजिशन इवेंट आकर आते हैं तो उसकी वजह से डुप्लीकेशन आता है। टाइप ऑफ डुप्लीकेशन, अब डुप्लीकेशन की भी फर्दर टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन के फर्दर 4 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 ए पर है टेंडम डुप्लीकेशन। In this case, the duplication is adjacent to the normal chromosome. It has same order as the original order। इस केस में ऐसा होता है जब डुप्लीकेशन ऐसा आता है कि वो जहाँ डुप्लीकेशन आता है तो वो जीन उसके एडजेसेंट ही साइड पर उस नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल में बताऊँ, यहाँ पर है ABCDE, इस साइड पर FGHI है तो अपनी जगह ठीक है। अब यह डुप्लीकेशन, ये जो लाल कलर में आपको दिख रहा है ABC, ये जो है ना ये वही फॉर्म में उनके एडजेसेंट साइड पर आया है, उनके साथ आया है, तो इसको हम कहते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। दूसरा है रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। अब रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन जो है ना वो भी टेंडम डुप्लीकेशन है, एडजेसेंट साइड पर आता है, लेकिन उसका जो जीन है वो रिवर्स होंगे। द डुप्लीकेशन is adjacent to the normal chromosome but the order is reverse as compared to the original order। अब ये यह जो है ना ये ABC उसी एडजेसेंट साइड पर आए हुए हैं, लेकिन ये CBA आए हैं, वो रिवर्स हो गए हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। तीसरा जो है ना डिस्प्लेस डुप्लीकेशन से इसके नाम से तो ये बात साबित होती है कि इसका जगह चेंज हो गया होगा। डुप्लीकेशन रीजन इज नॉट क्लोज टू ए नॉर्मल रीजन दैट इज डुप्लीकेटेड। इट्स ऑफ 2 टाइप्स। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि डुप्लीकेशन इज नॉट क्लोज टू ए नॉर्मल रीजन दैट इज डुप्लीकेटेड।
जो डुप्लीकेशन हुआ है वो नॉर्मल रीजन के साथ नहीं होगा, वो उनसे थोड़ा दूर होगा। इसके भी फर्दर टू टाइप्स हैं। फोर्थ नंबर जो डुप्लीकेशन का टाइप है वो है ट्रांसपोज डुप्लीकेशन। द डुप्लीकेट पार्ट अटैच टू अ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब तक हम जब बात कर रहे थे तो वो होमोलॉगस क्रोमोसोम में थी, एक क्रोमोसोम में होती थी। अब यह देखें तो ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, मतलब डुप्लीकेट पार्ट अटैच टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ पर दो क्रोमोसोम है हमारे साथ, ए बी सी डी ई एंड एफ जी एच आई जी। ये एक क्रोमोसोम और ये दूसरा जो है ना के एल एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ये ए बी सी यहाँ से डुप्लीकेट होकर के एल एन के दरमियान में जाता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज डुप्लीकेशन। इफेक्ट ऑफ डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन का जो इफेक्ट है ये क्या असर, डुप्लीकेशन क्या असर करता है बॉडी पर। बार आई एंड ड्रोसोफिला। बार आई phenotype consists of narrow oblong bar shaped eye with a few pairs। बार आई phenotype type consist of narrow, ये जो है ना ये इस इफेक्ट में इनकी जो आई आंख होगी वो नैरो होगी, oblong होगी और बार शेप आई with few pairs। It occurs due to duplication of part 16A of सेक्स क्रोमोसोम। ये डुप्लीकेशन आ जाता है 16A पर एक्स क्रोमोसोम में। अब तीसरा जो हमारे साथ टाइप है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर चेंज में वो है इन्वर्जन। इट अकर बाय ब्रेकेज एंड रीयूनियन ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। द ब्रोकन पार्ट रोटेट 180 एंड जॉइन अगेन। इट ओनली कॉज जीन रीअरेंजमेंट। ये इन्वर्जन जो है ना ये ब्रेकेज आता है क्रोमोसोम के साइड पर और वो रीयूनियन हो जाता है, लेकिन 180 डिग्री रोटेट होकर दोबारा जॉइन होता है। और ये सिर्फ काज करता है रीअरेंजमेंट ऑफ जीन। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं ए बी सी डी ई है, जो ये डी ये यहाँ से ये पार्ट कट हुआ है, लेकिन ये 180 डिग्री मतलब उल्टा हो गया है। ये डी आया है डी सी बी, यह भी आप देख सकते हैं। इसके भी फर्दर टू टाइप्स हैं। एक है पैरासिंथेटिक इन्वर्जन। इफ सेंट्रोमेयर इज नॉट इंक्लूड। पैरासिंथेटिक इन्वर्जन हम इसको कहते हैं कि ये सेंट्रोमेयर से इस तरह हो गए, इसमें सेंट्रोमेयर इंक्लूड नहीं होगा। ए बी सी डी है, जो ये डी सी बी आ जाता है उसी साइड पर, उसी सिस्टर क्रोमेटिड पर। और फिर पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। एफ सेंट्रोमेयर इज इंक्लूड। यहाँ पर ये पेरीसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर जो है ना वो इंक्लूड होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जी एफ जो है ना एफ जी जो है ना वो इधर आया है और ये ई डी इधर सेंट्रोमेयर से उस साइड गए हैं। 4 नंबर जो टाइप है हमारे साथ क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर वो है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसफर ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जब कोई हिस्सा क्रोमोसोम का नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम को ट्रांसफ़र हो जाता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। इसके भी फर्दर 3 टाइप्स है। सिंपल ट्रांसलोकेशन। It involves a single break in chromosome and the broken part attached to one end of non-homologous chromosome। ये ऐसा होता है कि जब क्रोमोसोम में सिंगल ब्रेक आ जाता है और वो ब्रोकन पार्ट जो है ना वो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है। जिस तरह यहाँ पर ब्रेक आया है, ये ए बी सी जो पार्ट है ना ये यहाँ पर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ अटैच हुआ है। दूसरा है शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। इट इन्वॉल्व्स 2 ब्रेक इन 2 chromosomes। The broken part of one chromosome join in the middle of another non-homologous chromosome। इसमें जो होता है ना दोनों क्रोमोसोम में ब्रेक्स आ जाते हैं। जो ब्रोकन पार्ट होता है वन क्रोमोसोम वो जॉइन हो जाता है मिडल ऑफ दी नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। जहाँ से इसको आप देखें ज़रा, यहाँ पर ब्रेक आए है ए बी सी के बाद, ये ए बी सी जो हिस्सा है ना ये जॉइन हुआ है यहाँ पर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के दरमियान में के एल एम, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। तीसरा हमारे साथ है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अ पार्ट ऑफ वन क्रोमोसोम इज एक्सचेंज विद अ पार्ट ऑफ अनदर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसमें ऐसा होता है कि क्रोमोसोम का एक पार्ट जो है ना वो दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ चेंज हो जाता है। जिस तरह से यहाँ ए बी सी में ब्रेक आया है और यहाँ इस नॉन होमोलॉगस में के एल एम में ब्रेक आया है।
तो ये ABC नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम NO के साथ आया है, और ये KLM जो है ना ये DE के साथ आया है। इफेक्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन का क्या असर है? इसमें जो पहला आता है वो बर्केट सेल लिम्फोमा। ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 8 और 14 एक दूसरे के दरमियान में ट्रांसलोकेट हो जाते हैं, और ये काज करती है लिम्फोमा। इसमें दूसरा आता है डेल्फिया क्रोमोसोम। It's a chromosome 22 in human which lost its longer arm 22q। ये जो है ना, ये ह्यूमन में जो क्रोमोसोम नंबर 22 होता है वो अपना लॉन्गर आर्म 22q को लॉस्ट करता है, और 9 नंबर क्रोमोसोम से वो जुड़ जाता है। तो 22 नंबर के साथ सिर्फ शॉर्ट आर्म होता है, और ये काज करता है